हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हामिद मीर साहब और शुएल वड़ाई साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वड़ाई साहब, वज़ीर आज़म गुस्से में भी थे, जिटरी भी थे, सब पर तनकीद भी कर रहे थे और पर्सनल होकर भी कर रहे थे, नकलें भी उतार रहे थे। एतमाद के साथ आए 2 दिन बाद, या कुछ कम एतमादी आपको नज़र आ रही है वज़ीर आज़म में, जिसका इजहार हो रहा है उनकी तकरीर से? मेरा ख्याल है कि उन्हें ये एहसास हो गया है कि सियासी दबाव उन पर बहुत बढ़ गया है और हम सब लोग जितने जो चीज़ों को देखने वाले हैं और कम अकल हैं, हमें भी ये नज़र आ रहा था कि ये दबाव सस्टेन नहीं होगा। आप मुल्क की 2 सियासी जमातों के लीडरों को, बीमार को जेल में फेंक के और उन्हें मरने देंगे, ये ऐसे हो नहीं सकता। इसके लिए बड़ी संग दिली की ज़रूरत होती है, ना जो इमरान खान में है ना पाकिस्तान के अदारों में है, क्योंकि उस संग दिली की फिर सज़ा मिलती है। तो ये हमें पता था कि जब भी ऐसी सिचुएशन होगी कि किसी की मौत का ख़तरा होगा या शदीद बीमारी होगी, तो ये दबाव जो था ये ज़ंजीरें तोड़ देगा। तो ये पहले से अंदाज़ा था और वही हुआ कि फिर वो संगदिली या वो जो असूल या जो बयानिया था वो टूट गया और फिर उसको बयानिए को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बरकरार रखने की कोशिश की गई, ज़मानती बॉन्ड और इस तरह की दूसरी चीज़ें। ठीक है, उन्हें अपनी सियासत का हक़ है, उन्हें अपने वोटर को ये अपने बयानिए पे कायम रखने का भी हक़ है, लेकिन जब वो ये बयानियाँ बना रहे थे उसी वक्त से अंदाज़ा था कि ये दबाव का सामना नहीं कर सकेगा ये बयानियाँ, क्योंकि जब एक तरफ मौत होगी और दूसरी तरफ एहतसाब होगा तो एहतसाब की ज़ंजीरें टूट जाती हैं। और वही हुआ कि अगर इमरान खान नहीं टूटे तो बाकी लोग टूट गए और फिर अल्टीमेटली इमरान खान पे भी दबाव पड़ा और उन्हें ये मानना पड़ा कि मुझे उन्हें रिहा करना पड़ेगा। तो बुनियादी बात यह है कि हम जब भी कोई मेरे जैसा अकील शख्स हो या वज़ीर आज़म जैसा बड़ा शख्स, हमें जब भी कोई अपना गोल सेट करें या बयानियाँ सेट करें तो उसमें इतनी गुंजाइश तो रखनी चाहिए कि कल को कोई कंप्रोमाइज़ आ जाए, कल को कोई मुश्किल सूरत हाल आ जाए तो उसका भी रास्ता रखना चाहिए। जब हम अपने चारों तरफ दीवारें खड़ी कर दें और फिर उसमें दरवाज़ा बनाना पड़ जाए तो फिर मुश्किल तो आती है। तो यही वो मुश्किल है, यही वो दबाव है जिसका वो सामना कर रहे हैं। और आप देखें कि धरना बज़ाहिर ना बाहर निकला, ना उसने किसी को डिस्टर्ब किया, वो आए एक जगह बैठे और चले गए। लेकिन आप देखें कि पॉलिटिकल और मीडिया के रास्ते वो खोल गए और दूसरी तरफ हुकूमत को पोला कर गए। जो पहले हुकूमत बड़ी मजबूत नज़र आती थी, शतरंज के मोरे एक जगह जमे नज़र आते थे, वो हिल गए और साफ लगने लगा कि इत्तेहादी जो हैं वो अपनी पहले वाली पोजीशन कायम नहीं रखना चाहते, उससे बेहतर डील चाहते हैं और उन्होंने खुलकर उसका इजहार भी किया। तो अब शतरंज के मोरे जो हैं वो बिखर चुके हैं। इमरान खान को उनको दोबारा से लगाने के लिए या तो कोई कुर्बानी देनी पड़ेगी, पंजाब की कुर्बानी, पंजाब के अंदर एक दूसरा पावर हाउस कायम करने की इजाज़त, या फिर अपने जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है उसमें डिलीवरी लाने की ज़रूरत। तो इन 2 में से अब एक कुर्बानी या एक चेंज उन्हें ज़रूर लानी पड़ेगी। हामिद साहब, आप कैसे देख रहे हैं वज़ीर आज़म की तकरीर को? हुकूमत की मजबूती की अलामत या कमज़ोरी की? देखें, वैसे तो टाइमिंग मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं थी इस किस्म की तकरीर करने की, लेकिन आजकल जो सूरत हाल चल रही है, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो यकीनन वज़ीर आज़म के इल्म में आ चुकी होंगी, कुछ अभी शायद उनके इल्म में नहीं आई। तो इस वक्त जो भी इस्लामाबाद में और गिरदोनवा में जो कुछ भी हो रहा है वो ख़ामोशी से हो रहा है और वो ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें मीडिया पे डिस्कस भी हो रही हैं। बहुत सी चीज़ें मीडिया पे डिस्कस नहीं हो रही हैं, इसलिए नहीं डिस्कस हो रही हैं कि इस तरह की चीज़ें जो है वो कबल अज़ वक्त अगर मीडिया पे आएंगी तो जो लोग इस किस्म के काम कर रहे हैं तो उनको तो नुकसान है, तो ज़ाहिर बात है वो तो खामोश रहेंगे। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म है, हो सकता है उनको बहुत सी चीज़ों का पता चल गया हो, तो इसलिए उन्होंने मुनासिब समझा कि मेरी काबीना के अंदर जो लोग थोड़े से परेशान हैं, जिसका कि उन्होंने इशारा भी दिया,
तो उनका भी ज़रा एतमाद बहाल हो जाए, और ख़ास तौर पे उनका जो मुखातिब था वो उनके अरकान कौमी असम्बली थे, वो अपने अरकान कौमी असम्बली को एड्रेस कर रहे थे। तो ये जो उनकी तकरीर थी, यकीनन बहुत से लोगों के ख्याल में इसकी टाइमिंग ठीक नहीं है, लेकिन ये मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने जो मुनासिब समझा, ये उनका राइट भी है कि अगर कोई अपोजिशन जमातें उनके ख़िलाफ़ मिल के कुछ सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं तो उनको उन्होंने एक मुँह तोड़ जवाब देने की कोशिश की है। लेकिन मेरी तो इस तकरीर के बाद उनके जितने भी काबीना के अरकान के साथ गुफ्तगू हुई है, इवन उनके करीबी साथियों के साथ गुफ्तगू हुई है, तो वो सारे के सारे कह रहे थे अगर शायद वज़ीर आज़म साहब कोशिश करते कि इतनी सख्त बातें ना करते, क्योंकि उसमें उन्होंने अपनी ही जो मुआवने ख़ुसूसी हैं इत्तलात की, फ़िरदौस आशिक़ अवान साहबा, उनको भी कंट्राडिक्ट कर दिया। क्योंकि आपको याद होगा उन्होंने तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वज़ीर आज़म ने नवाज़ शरीफ साहब को बाहर भिजवाने के मसले पे जब रायशुमारी करवाई तो उन समेत अक्सरियत ने कहा कि नवाज़ शरीफ साहब को बाहर भिजवाना चाहिए। लेकिन आज वज़ीर आज़म साहब ने दूसरी बात कर दी, उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे वज़रा की अक्सरियत जो है वो तो चाहती थी कि नवाज़ शरीफ को ना भिजवाया जाए, लेकिन फिर मैंने जो है वो फ़ैसला किया कि नहीं, उनको भिजवाया जाए। तो इसमें अब उन्होंने जब एक तकरीर इतने सख्त लबो लहजे में की है तो हो सकता है उसमें उन्होंने कुछ अपने मकासद की तकमील की हो, लेकिन इतनी सख्त तकरीर में उन्होंने अपने कुछ जो करीबी साथी हैं उनके मौक़िफ़ की तरदीद भी कर दी। ब्राइट साहब, आपने कहा कि या तो कुर्बानी देनी पड़ेगी या गवर्नेंस बहुत बेहतर करनी पड़ेगी। क्या वज़ीर आज़म की, ज़ाहिर है एक पॉपुलर शख्सियत है इमरान खान साहब, अपनी पॉपुलैरिटी, एक तकरीर, फिर मीडिया मैनेजमेंट से काम अब नहीं चलेगा? कुर्बानी या परफॉर्मेंस से ही काम चल सकता है? अब ये बयाने से काम नहीं चलेगा? देखिए, 15 महीने गुजर चुके हैं इस बयानिए को सुन सुन के, उनके इत्तेहादी अवाम हम सब उस पर कन्विंस्ड हैं कि वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। लेकिन सवाल है कि क्या इसके अलावा भी कोई मुल्क का मसला है या नहीं है? क्या आवाम महंगाई मसला है? क्या मुईशत मसला है? क्या बाकी मसाइल हैं या नहीं? उनकी तरफ किसने देखना है? तो यही हमने सुना है कि काबीना में भी 10 मिनट एजेंडे पे बात होती है, 15 मिनट, और फिर एहतसाब पे और इसी बयानिए पे गुफ्तगू शुरू हो जाती है। जो तकरीर में भी हमेशा इसी पे बात होती है। भाई ये भी तो बताएं ना कि टमाटर की कीमत जो है वो क्यों इतनी बढ़ गई है? ये भी तो बताएं ना महंगाई रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? ये भी तो बताएं ना क्या रिफॉर्म्स ला रहे हैं? ये भी तो बताएं ना कौन सी नए सिस्टम जो इन्होंने कहा थे तब्दीली के, वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। हम तो उस तरफ देख रहे हैं। अल्लाह करे ये 5 साल पूरे करें, और उनको करने चाहिए जमहूरी तौर पर। लेकिन अगर डिलीवरी नहीं करेंगे तो फिर जमहूरी लोग तो फिर भी इनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन बाकी जो ताकतें हैं, इनके इत्तेहादी हैं, जिनके साथ ये एक सफ़े पे थे, अब उनके साथ एक सफ़े पे नहीं है, फिर बाकी सब लोग जिटरी हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। जैसे कि अब ऐसे लगता है कि इन पे दबाव बढ़ा है और ये गुस्से में बोल रहे हैं। तो क्या इससे पहले कोई इन्होंने टीम तरतीब दी जो महंगाई का जायज़ा ले? क्या इन्होंने उसके हल के लिए कोई पंजाब के अंदर रिफॉर्म्स की? कुछ भी नहीं किया। सिर्फ एक तकरीर की जाती है, एक ऑर्डर किया जाता है कि उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, दूसरे दिन सारे भूल जाते हैं। तो हुकूमत तो ऐसे नहीं चलती। खान साहब से लोगों को बहुत अब भी तवक्कुआत हैं, वो बड़े ऑनेस्ट हैं, शफाफ हैं, लेकिन डिलीवरी के बगैर तो कोई बात ही नहीं होती ना। हर जो ओहदा है उसकी कुछ डिमांड है, हुकूमत से कुछ लोगों की तवक्कुआत है, और वो तवक्को ये है कि ये लोगों को कुछ रिलीफ दे, पहले से कुछ बेहतरी लाए। वो क्या है? अच्छा हामिद मीर साहब, आप क्या समझते हैं, 1 महीने पहले के मुकाबले में जब मौलाना का धरना था ना कुछ, आज क्या हुकूमत कमज़ोर है या धरना नाकाम हो गया ऑब्जेक्टिव में, तो आज मजबूत है हुकूमत? नहीं, देखें ना, 1 महीने पहले तक तो ना मुस्लिम लीग काफ जो है उसके बारे में किसी को शक व शुबा था कि ये इमरान खान साहब के साथ है या नहीं है, ना ही 1 महीना पहले MQM के बारे में किसी को कोई शक व शुबा था। सब ये समझ रहे थे कि MQM जो है वो इमरान खान साहब के साथ है। इसी तरह 1 महीना पहले जो है वो जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है जिसको हम BAP कहते हैं, तो BAP के बारे में भी किसी को कोई शक व शुबा नहीं था, सब ये समझते थे कि वो उनके साथ है। लेकिन फिर सादिक संजरानी साहब जो चेयरमैन सेनेट हैं, उनका ताल्लुक BAP के साथ है, तो उन्होंने एक रूलिंग दी। MQM के बहुत से जो सेनेटर्स MNAs हैं उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब को बाहर जाना चाहिए। इसी तरह काफ लीग की जो क़यादत है उसका भी मौक़िफ़ सामने आ गया, और इसी तरह कुछ और भी छोटी पार्टियां हैं उनका भी यही मौक़िफ़ है। तो 1 महीना पहले के इमरान खान और 1 महीने बाद का इमरान खान जो है उसमें मुझे काफ़ी फ़र्क नज़र आता है। 1 महीने पहले उनकी हुकूमत जो है वो काफ़ी मजबूत थी, और आज
उनका जो गुस्सा है और जिस तरीके से उन्होंने बिलावल साहब की नकलें उतारी हैं, तो वो नकलें उतारने का जो उनका स्टाइल था और जो अंदाज़ था वो ज़ाहिर बात है किसी वज़ीर-ए-आज़म का नहीं था। उसमें ऐसा लग रहा था कि शायद वो कुछ फ्रस्ट्रेटेड हैं। बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, सुहेल वड़ाई साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। अब हुकूमत को कारकर्दगी ही दिखानी पड़ेगी, अपोजिशन के खिलाफ करप्शन के नारे और बयानिए से काम नहीं चलेगा, कारकर्दगी से ही काम चलेगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह।